मांडूक्य उपनिषद। इस उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उनके 4 पादों की कल्पना की गई है। नाम और नामी की एकता का प्रतिपादन करने के लिए प्रणव की औ, उ और मौ इन 3 मात्राओं के साथ और मात्रा रहित उसके अव्यक्त रूप के साथ परब्रह्म परमात्मा के एक एक पाद की समता दिखलाई गई है। इस प्रकार इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा का नाम जो ओमकार है उसको समग्र पुरुषोत्तम से अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि ओम यह अक्षर ही पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जड़ चेतन का समुदाय रूप संपूर्ण जगत उन्हीं का उपव्याख्यानी अर्थात उन्हीं की निकटतम महिमा का निदर्शक है। जो स्थूल और सूक्ष्म जगत पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्न होने वाला है वह सब का सब ओंकार ही है अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही है। तथा जो तीनों कालों से अतीत इससे भिन्न है वह भी ओंकार ही है अर्थात कारण, सूक्ष्म और स्थूल इन 3 भेदों वाला जगत और इसको धारण करने वाले परब्रह्म के जिस अंश की इसके आत्मा रूप में और आधार रूप में अभिव्यक्ति होती है उतना ही उन परमात्मा का स्वरूप नहीं है, इससे अलग भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्मा का समग्र रूप है। अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्म को केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं उन्हें सर्वज्ञता, सर्वाधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनंद, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणों से संपन्न नहीं मानते। वे सब उन परब्रह्म के एक एक अंश को ही परमात्मा मानते हैं। यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। यह आत्मा 4 पादों अंशों वाला है। यह सब ब्रह्म ही है अर्थात यह सब जो ओमकार मात्र कहा गया है ब्रह्म है। अब तक परोक्ष रूप से बतलाए हुए उस ब्रह्म को विशेष रूप से प्रत्यक्षतया यह आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहकर निर्देश करते हैं। यहां अयम शब्द द्वारा चतुष्पाद रूप से विभक्त किए जाने वाले आत्मा को अपने अंतरात्मा स्वरूप से अभिनय अंगुली निर्देश पूर्वक अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा कहकर बतलाते हैं। ओमकार नाम से कहा जाने वाला तथा पर और अपर रूप से व्यवस्थित यह आत्मा कार्षापण के समान 4 पाद अंश वाला है, गौ के समान नहीं। विश्व आदि 3 पादों में से क्रमशः पूर्व पूर्व का लय करते हुए अंत में तुरीय ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अतः पहले 3 पादों में पाद शब्द करणवाच्य है और तुरीय में जो प्राप्त किया जाए इस प्रकार कर्मवाच्य है। वह किस प्रकार 4 पादों वाला है सो बतलाते हैं। जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, जो बहिर्प्रज्ञ अर्थात बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला 7 अंगों वाला 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता है, वह वैश्वानर पहला पाद है। जागृत अवस्था जिसका स्थान है उसे जागृति स्थान कहते हैं। जिसकी अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है उसे बहिर्प्रज्ञ कहते हैं अर्थात जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य विषयों से संबंध सी भासती है। इसी प्रकार जिसके 7 अंग हैं अर्थात इस उस वैश्वानर आत्मा का द्युलोक शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश मध्य स्थान देह है, अन्न का कारण रूप जल ही मूत्र स्थान है और पृथ्वी ही चरण है। इस श्रुति के अनुसार अग्निहोत्र कल्पना में अंगभूत होने के कारण आहवनीय अग्नि
उसके मुख रूप से बतलाया गया है। इस प्रकार जिसके 7 अंग है उसे ही सप्तांग कहते हैं, तथा जिसके 19 मुख हैं, 10 तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 प्राण आदि वायु तथा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जिसके मुख के समान मुख अर्थात उपलब्धि के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणों वाला वैश्वानर उपर्युक्त द्वारों से शब्द आदि स्थूल विषयों को भोगता है, इसलिए वह स्थूल भूख है। संपूर्ण नरों को अनेक प्रकार की योनियों में नयन अर्थात वहन करने के कारण वह वैश्वानर कहलाता है, अथवा वह विश्व समस्त नर रूप है, इसलिए विश्वानर है। विश्वानर ही वैश्वानर कहलाता है। समस्त देहों से अभिन्न होने के कारण वही पहला पाद है। परवर्ती पादों का ज्ञान पहले इसका ज्ञान होने पर ही होता है, इसलिए यह प्रथम है। शंका, अयम आत्मा ब्रह्म। इस श्रुति के अनुसार यहां प्रत्येक आत्मा को 4 पादों वाला बतलाने का प्रसंग था। उसमें द्युलोक आदि को उसके मूर्धा आदि अंग रूप से कैसे बतलाने लगे? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस आत्मा के द्वारा ही अधिदैव सहित संपूर्ण प्रपंच के चतुष्पादत्व का प्रतिपादन करना इष्ट है। ऐसा होने पर ही सारे प्रपंच के निषेध पूर्वक अद्वैत की सिद्धि हो सकेगी। समस्त भूतों में स्थित एक आत्मा और आत्मा में संपूर्ण भूतों का साक्षात्कार हो सकेगा, और इसी प्रकार जो सारे भूतों को आत्मा में ही देखता है इत्यादि श्रुतियों के अर्थ का उपसंहार हो सकेगा। नहीं तो सांख्य दर्शन आदि के समान अपने देह में परिच्छिन्न अंतरात्मा का ही दर्शन होगा। ऐसा होने पर अद्वैत है इस श्रुति प्रतिपादित विशेष भाव की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सांख्य आदि दर्शनों की अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी। परंतु संपूर्ण उपनिषदों को आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन तो इष्ट ही है। इसलिए इस आध्यात्मिक पिंड आत्मा का द्युलोक आदि के अंग रूप से आधिदैविक पिंड आत्मा के साथ एकत्व प्रतिपादन करने के अभिप्राय से उसका सप्तांगत्व प्रतिपादन उचित ही है। इसके सिवा आत्मा की व्यस्तोपासना के निंदक तेरा सिर गिर जाता आदि वाक्य भी इसमें हेतु हैं। यहां जो विराट के साथ एकत्व प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ और अव्याकृत के एकत्व को उपलक्षित कराने के लिए है। मधु ब्राह्मण में ऐसा कहा भी है, यह जो इस पृथ्वी में तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा यह जो अध्यात्म पुरुष है वे दोनों एक हैं इत्यादि। कोई विशेषता न रहने के कारण सोए हुए पुरुष और अव्याकृत का एकत्व तो सिद्ध ही है। ऐसा होने पर ही यह सिद्ध होगा कि संपूर्ण द्वैत की निवृत्ति होने पर अद्वैत ही है। इस मंत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दूसरे पाद का वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाए हुए सूक्ष्म 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है और उसी में उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्था से भिन्न सूक्ष्म रूप में परिणत हुए 7 लोक रूप 7 अंग तथा इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण रूप 19 मुखों से युक्त सूक्ष्म जगत रूप शरीर में स्थित उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जड़ चेतनात्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता, ज्ञाता और सबको अपने में प्रविष्ट किए हुए है, इसलिए उसको भोक्ता और जानने वाला कहा जाता है। वह तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। समस्त ज्योतियों की ज्योति, सबको प्रकाशित करने वाला परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भ रूप
परमेश्वर का ही वर्णन यहाँ तेजस नाम से हुआ है। ब्रह्म सूत्र के सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि पुरुष के प्रकरण में आया हुआ ज्योति या तेज शब्द ब्रह्म का ही वाचक समझना चाहिए। जहां ब्रह्म के पादों का वर्णन हो वहां तो दूसरा अर्थ जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदों में बहुत जगह परमेश्वर का वर्णन ज्योति और तेजस के नाम से हुआ है। इसलिए यहां केवल स्वप्न स्थानः पद के बल पर स्वप्न अवस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। इसमें तीसरे मंत्र की व्याख्या में बताए हुए कारण तो हैं ही, उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्न अवस्था में जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था की अपेक्षा कम हो जाता है, किंतु यहां जिसका वर्णन तेजस के नाम से किया गया है उस दूसरे पाद रूप हिरण्यगर्भ का ज्ञान जागृत की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इसलिए इसको तेजस अर्थात ज्ञान स्वरूप बतलाया है। और 10वें मंत्र में ओंकार की दूसरी मात्रा ऊ के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट श्रेष्ठ बताया है। और इसके जानने का फल ज्ञान परंपरा की वृद्धि और जानने वाले की संतान का ज्ञानी होना कहा है। स्वप्न अभिमानी जीवात्मा के ज्ञान का ऐसा फल नहीं हो सकता। इसलिए भी तेजस का वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत के स्वामी हिरण्यगर्भ को ही मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है। इस मंत्र में जागृत की कारण और लय अवस्था रूप सुषुप्ति के साथ प्रलय काल में स्थित कारण रूप से जगत की समानता दिखाने के लिए सुप्रसिद्ध सुषुप्ति अवस्था के लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तीसरे पाद का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकार के किसी भी भोग की न तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था के सदृश जो प्रलय काल में जगत की कारण अवस्था है जिसमें नाना रूपों का प्राकट्य नहीं हुआ है, ऐसी अव्यकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है तथा जो एक अद्वितीय रूप में स्थित है। उपनिषदों में जिसका वर्णन कहीं सत के नाम से और कहीं आत्मा के नाम से आया है, जिसका एकमात्र चेतना प्रकाश ही मुख है और आनंद ही भोजन है, वह विज्ञान घन आनंदमय प्राज्ञ ही उन पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। यहां प्राज्ञ नाम से भी सृष्टि के कारण सर्वज्ञ परमेश्वर का ही वर्णन है। ब्रह्म सूत्र प्रथम अध्याय के चौथे पाद के अंतर्गत 5वें सूत्र में प्राज्ञ शब्द ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से सूत्रों में ईश्वर के स्थान पर प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। पूज्य पाद स्वामी शंकराचार्य ने तो ब्रह्म सूत्र के भाष्य में स्थान स्थान पर परमेश्वर के बदले प्राज्ञ शब्द का ही प्रयोग किया है। उपनिषदों में भी अनेक स्थलों पर प्राज्ञ शब्द का परमेश्वर के स्थान में प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत मंत्र में साथ ही साथ ईश्वर से भिन्न शरीर अभिमानी जीवात्मा का भी वर्णन है। यहां प्रकरण भी सुषुप्ति का है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टि से प्राज्ञ शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। ब्रह्म सूत्र के भाष्य में स्वयं शंकराचार्य जी ने लिखा है कि सर्वज्ञता रूप प्रज्ञा से नित्य संयुक्त होने के कारण प्राज्ञ नाम परमेश्वर का ही है। अतः उपर्युक्त उपनिषद मंत्र में परमेश्वर का ही वर्णन है। इसलिए यहां केवल सुषुप्त स्थान पद के बल पर सुषुप्ति अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता, क्योंकि इसके बाद अगले मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं में स्थित
तीन पादों के नाम से जिनका वर्णन हुआ है वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। इसके सिवा 11वें मंत्र में ओमकार की तीसरी मात्रा के साथ तीसरे पाद की एकता करके उसे जानने का फल सबको जानना है और संपूर्ण जगत को विलीन कर लेना बताया है। इसलिए भी प्राज्ञ पद का वाच्यार्थ कारण जगत के अधिष्ठाता परमेश्वर को ही समझना चाहिए। वह प्राज्ञ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तीसरा पाद है। ऊपर बतलाए हुए ब्रह्म के पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके नाम हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जिन परमेश्वर का तीनों पादों के रूप में वर्णन किया गया है ये संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ञ और सबके अंतर्यामी हैं। ये ही संपूर्ण जगत के कारण हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान ये ही हैं। प्रश्नोपनिषद में तीनों मात्राओं से युक्त ओमकार के द्वारा परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान करने की बात कहकर उसका फल समस्त पापों से रहित हो अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेना बताया गया है। अतः पूर्व वर्णित वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ परमेश्वर के ही नाम हैं। अलग अलग स्थिति में उन्हीं का वर्णन भिन्न भिन्न नामों से किया गया है। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चौथे पाद का वर्णन करते हैं। इस मंत्र में निर्गुण, निराकार, निर्विशेष स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद बताया गया है। भाव यह है कि जिसका ज्ञान न तो बाहर की ओर है, न भीतर की ओर है और न दोनों ही ओर है, जो न ज्ञान स्वरूप है, न जानने वाला है और न ही जानने वाला ही है, जो न देखने में आ सकता है, न व्यवहार में लाया जा सकता है, न ग्रहण करने में आ सकता है, न चिंतन करने में, न बतलाने में आ सकता है और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपंच का अभाव है। एकमात्र परमात्म सत्ता की प्रतीति ही जिसमें सार प्रमाण है, ऐसा सर्वथा शांत, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका 4 पादों में विभाग करके वर्णन किया गया वे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हीं को जानना चाहिए। इस मंत्र में चतुर्थम मन्यते पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परब्रह्म परमात्मा के 4 पादों की कल्पना केवल उनका तत्व समझाने के लिए ही की गई है। वास्तव में अव्यय रहित परमात्मा के कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत में परिपूर्ण है वे ही सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिमान भी हैं और सब शक्तियों से रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे साकार भी हैं और निराकार भी। वास्तव में वे हमारी बुद्धि और तर्क से सर्वथा अतीत हैं। उक्त परब्रह्म परमात्मा की उनके वाचक प्रणव के साथ एकता करते हुए कहते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा जिनके 4 पादों का वर्णन किया गया है, यहाँ अक्षर के प्रकरण में अपने नाम से अभिन्न होने के कारण 3 मात्राओं वाला ओमकार है। अ, उ और म ये तीनों मात्राएं ही उनके उपर्युक्त 3 पाद हैं और उनके तीनों पाद ही ओमकार की 3 मात्राएं हैं। जिस प्रकार ओमकार अपनी मात्राओं से अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादों से परमात्मा अलग नहीं है। यहाँ पाद और मात्रा की एकता ओमकार के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की उपासना के लिए की गई है, ऐसा मालूम होता है। ओमकार की किस मात्रा से ब्रह्म के किस पाद की एकता है और वह क्यों है, इस जिज्ञासा पर तीनों मात्राओं का रहस्य समझाने के लिए प्रथम पहले पाद
और पहली मात्रा की एकता का प्रतिपादन करते हैं। परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओमकार की जो पहली मात्रा अ है, यह समस्त जगत के नामों में अर्थात किसी भी अर्थ को बतलाने वाले जितने भी शब्द हैं उन सब में व्याप्त है। स्वर अथवा व्यंजन कोई भी वर्ण आकार से रहित नहीं है। श्रुति भी कहती है अकारो वै सर्वा वाक। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अक्षरों में वर्णों में मैं अ हूं तथा समस्त वर्णों में अ ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार इस स्थूल जगत रूप विराट शरीर में वे वैश्वानर रूप अंतर्यामी परमेश्वर व्याप्त हैं और विराट रूप से सबके पहले स्वयं प्रकट होने के कारण इस जगत के आदि भी वे ही हैं। इस प्रकार अ की और जागृत की भांति प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले इस स्थूल जगत रूप शरीर में व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पाद की एकता होने के कारण अ ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का पहला पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार आकार और विराट शरीर के आत्मा परमेश्वर की एकता को जानता है और उनकी उपासना करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को अर्थात इच्छित पदार्थों को पा लेता है और जगत में प्रधान सर्वमान्य हो जाता है। अब दूसरे पाद की और दूसरी मात्रा की एकता का प्रतिपादन करते हैं। परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओमकार की दूसरी मात्रा जो ऊ है, यह अ से उत्कृष्ट ऊपर उठा हुआ होने के कारण श्रेष्ठ है तथा अ और मौ इन दोनों के बीच में होने के कारण उन दोनों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, अतः यह उभय स्वरूप है। इसी प्रकार वैश्वानर से तेजस हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राज्ञ के मध्यगत होने से वह उभय संबंधी भी है। इस समानता के कारण ही ऊ को तेजस नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह है कि इस स्थूल जगत के प्राकट्य से पहले परमेश्वर के आदि संकल्प द्वारा जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस सृष्टि के नाम से आता है, जिसमें समस्त तत्व तन मात्राओं के रूप में रहते हैं, स्थूल रूप में परिणत नहीं होते, उस सूक्ष्म जगत रूप शरीर में चेतन प्रकाश स्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते हैं तथा कारण जगत और स्थूल जगत इन दोनों से ही सूक्ष्म जगत का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए वे कारण और स्थूल दोनों रूप वाले हैं। इस तरह ऊ की और मानसिक सृष्टि के अधिष्ठाता तेजस रूप दूसरे पाद की समानता होने के कारण ऊ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार ऊ और तेजोमय हिरण्यगर्भ स्वरूप की एकता के रहस्य को समझ लेता है, वह स्वयं इस जगत के सूक्ष्म तत्वों को भलीभांति प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण इस ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र संभाव वाला हो जाता है। क्योंकि जगत के सूक्ष्म तत्वों को समझ लेने के कारण उसका वास्तविक रहस्य समझ में आ जाने से उसकी विषमता का नाश हो जाता है। इसलिए उससे उत्पन्न हुई संतान भी कोई ऐसी नहीं होती जिसको हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर के उपर्युक्त रहस्य का ज्ञान न हो जाए। परमात्मा के नामात्मक ओमकार की जो तीसरी मात्रा मौ है, यह मां धातु से बना है। मां धातु का अर्थ माप लेना, यानी अमुक वस्तु इतनी है यह समझ लेना है। यह मौ ओमकार की अंतिम मात्रा है। अ और ऊ के पीछे उच्चरित होती है, इस कारण दोनों का माप इसमें आ जाता है। अतः यह उनको जानने वाला है तथा मौ का उच्चारण होते होते मुख बंद हो जाता है। अ तथा ऊ दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं, अतः वह उन दोनों मात्राओं को अंत में विलीन करने वाला भी है।
इसी प्रकार सुषुप्त स्थानीय कारण जगत का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों अवस्थाओं में स्थित जगत को जानने वाला है। कारण जगत से ही सूक्ष्म और स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उनका लय भी होता है। इस प्रकार मौ की और कारण जगत के अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पाद की समता होने के कारण मौ रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार मौ और प्राज्ञ स्वरूप परमेश्वर की एकता को जानता है, इस रहस्य को समझकर ओमकार के स्मरण द्वारा परमेश्वर का चिंतन करता है, वह इस मूल सहित संपूर्ण जगत को भली प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करने वाला हो जाता है, अर्थात उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है। अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म परमेश्वर को ही देखने वाला बन जाता है। मात्रा रहित ओंकार की चौथे पाद के साथ एकता का प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद का उपसंहार करते हैं। परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार का जो मात्रा रहित, बोलने में न आने वाला निराकार स्वरूप है, वही मन वाणी का अविषय होने से व्यवहार में न लाया जा सकने वाला प्रपंच से अतीत, कल्याणमयी, अद्वितीय, निर्गुण निराकार रूप चौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओं की पहले बताए हुए तीन पादों के साथ समता है, उसी प्रकार ओंकार के निराकार स्वरूप की परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप चौथे पाद के साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्मा की अर्थात नाम और नामी की एकता के रहस्य को समझकर परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए उनके नाम जप का अवलंब लेकर तत्परता से साधन करता है, वह निःसंदेह आत्मा से आत्मा में अर्थात परात्पर परब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस वाक्य को 2 बार कहकर उपनिषद की समाप्ति सूचित की गई है। परब्रह्म परमात्मा और उनके नाम की महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकरण में उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के 4 पादों की कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों सगुण रूपों की और निर्गुण निराकार स्वरूप की एकता दिखाने के लिए तथा नाम और नामी की सब प्रकार से एकता दिखाने के लिए एवं उनकी सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो अचिंत्य शक्ति है, वह उनसे सर्वथा अभिन्न है, यह भाव दिखाने के लिए की गई है, ऐसा अनुमान होता है।